सभी का स्वागत है क्रिस्टल्स और हम में। दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल सफर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर जोश है, तो वो मंजिल आपको मिलके ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, यही हिम्मत, यही हौसला, यही जोश देते हैं क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स जो पॉजिटिव एनर्जी की वो सोर्स हैं जो आपकी हर मुश्किल आसान कर देते हैं। लेकिन क्या ये क्रिस्टल्स एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकते हैं, जिसके पास ना तो हिम्मत है ना ही हौसला? क्या ये क्रिस्टल्स एक बीमार इंसान को, जो कि अपनी जिंदगी से हार मान चुका है, उसे हील कर सकते हैं? यही सब जानेंगे आज के हमारे इस एपिसोड में, और इसमें हमारी मदद करेंगे क्रिस्टल्स के जाने माने एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते अनूप जी। क्रिस्टल्स बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चमत्कार हमारी जिंदगी में कर सकते हैं, लेकिन क्या एक बीमार इंसान को ठीक कर सकते हैं? क्या उसे हील कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन करूँगा। जी। चमत्कार नहीं, ये एक साधन है जो हमारे को हमारी मुश्किलों से निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। एक आप लोग अक्सर कहते हैं डिजीज, पेशेंट। यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। डिसीज कुछ नहीं है, डिस ईज, यानी मैं ईज नहीं हूँ तो डिजीज है। पेशेंट, जिसके पास पेशेंस नहीं है वो पेशेंट। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया आपने। बिल्कुल एकदम सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हमारे को अगर कोई चीज़ हो गई है किसी वजह से, चाहे खाने की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, या हमारे किसी व्यवहार से, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ देखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सभी देखिएगा, जो माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको कहीं ना कहीं आपसी रिलेशन, फिजिकल रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्स से रिलेटेड, उनको परेशानी होगी। जो बच्चों को अंदर कंप्लेंट आ गई है, उन बच्चों के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रखे हैं और वो सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहाँ पे वो लोग माइग्रेन के पेशेंट मिलेंगे। ओह माय गॉड। अब यहाँ पे क्या चीज़ थी? बात थी यहाँ पे सोच की। जी। और अगर मैं उस सोच को रेक्टिफाई करूँ और ठीक करूँ, आप अपनी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। यानी मैंने क्या किया है, डिजीज की जगह डिस ईज को खत्म किया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि कितने डीपली आपने इस चीज़ को स्टडी किया है, ताकि उस प्रॉब्लम को बाहर निकाल के उसको अच्छा सा सॉल्यूशन दिया जा सके। जी, हम लोग यहाँ पे जो पेशेंट आता है उनको हम लोग पूरा डिस्कस करते हैं और उसकी जड़ पे जाते हैं कि कहाँ से ये शुरुआत हुई है। बिल्कुल। कहीं सिस्टम के अंदर कोई चीज़ पेनिट्रेट कर गई। अब जैसे कल का मैं एक केस बताता हूँ, हमारे पास पेशेंट आए। जी। अब उनके आइज़ के अंदर प्रॉब्लम थी, चश्मा लगा हुआ है बहुत मोटा सा। तो जब मैं उनका केस स्टडी कर रहा था तो मैंने उनसे छूटते एक प्रश्न किया। मैं कहा, एक बात बताइए, आपके साथ जितनी भी घटनाएं घट चुकी हैं वो आज भी आपको क्यों याद हैं? आप उन पे क्यों अटके हुए हैं? जी। आप सभी लोग एक बात मेरी समझ के देखिएगा, एनालिसिस करके देखिएगा कि अगर मेरे साथ एट दी एज 26 में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब मैं उन चीज़ों को भूल नहीं रहा हूँ। इधर फिजिकल बॉडी तो मेरी बढ़ रही है, लेकिन माइंड 26 पे अटक गया, तो क्या होगा? ग्रेजुअली 3-4 साल बाद, 5 साल बाद माइंड बॉडी की अलाइनमेंट जो है वो बिगड़ गई। और जब माइंड बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ गई तो क्या होगा? इम्बैलेंस। और फिर हम क्या कहेंगे? जी हमारे को तो सो एंड सो डिजीज़ है। और कई लोग अक्सर मैंने देखे हैं जो डिजीज़ को बताते हुए दे फील प्राउड की क्या करें जी, हमारे को डायबिटीज हो गई है। एग्जैक्टली, वो एक सिंपैथी फैक्टर गेन भी करना चाहते हैं। मैंने काफी बार देखा है कि नहीं मुझे ये हो रहा है, नहीं मुझे वो हो रहा है, ताकि लोग सिंपैथी दिखाएं। करेक्ट जी। तो ये फैक्टर आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दीजिए। अगर आप किसी भी डिजीज़ जो आप समझते हैं, हालांकि वो डिसईज़ है, आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें थोड़ा सा अगर डिसबैलेंस आता है तो उससे कोई बीमारी होती है, उसे बड़ा मत बनाइए। क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए। शुरुआत में ही लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जल्दी असर भी आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर मुझे अनूप जी एक बात याद आई कि जैसे बीमारी का आपने बोला कि वो हील कर देगा उस चीज़ को, लेकिन किस लेवल, किस जगह पर जाकर वो ठीक कर सकता है? मैं अगर कोई बहुत आगे बढ़ गई है बीमारी, उसको भी हील कर सकता है क्रिस्टल? देखिए, जब तक आपका ऑर्गन डैमेज नहीं हो, जी नंबर 1, और दूसरा चीज़ कि ऑपरेशन नहीं हुआ। अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि कोई गाड़ी अगर वर्कशॉप पे उसका इंजन खुल जाता है, वो अलाइन नहीं हो सकती। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर
कोई कटिंग हो गई है यानी ऑपरेशन हो गया है, रॉड डल गई है या स्टंट डल गया है, फिर वहाँ पे क्योर करना बहुत मुश्किल है। अदरवाइज कोई भी डिजीज़ हो और उसको अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस पे आप चल लेंगे तो वो आप परफेक्ट क्योर हो जाएंगे। कंट्रोल की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, क्योर पूरी तरीके से। यहाँ मैं एक बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल शेयर करूंगा जो मेरा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इजाज़त दे तो। हाँ, क्यों नहीं। तो हमारे पास एक पेशेंट आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। जी। और उनकी एज थी 70 अबव। ओह। अब दोनों के दोनों डायबिटिक थे और उनको 30-30 यूनिट इंसुलिन लगती थी मॉर्निंग इवनिंग। मतलब इस लेवल तक उनकी डायबिटिक हो चुकी थी। जब वो लोग आए हमारे पास और हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया तो पता लगा उनके सेटबैक उनको क्या लगा हुआ था कि उन दोनों की शादी हुए बहुत अरसा हो गया था लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने बहुत कोशिश करी अडॉप्ट करने की या और भी कई रिसोर्सेज लिए, सक्सेस नहीं मिली। तो उनके माइंड में वो था। अब रहेला उसका सोल्यूशन। देखो मैंने क्या किया, जो क्रिस्टल्स थे वो उनको प्रॉपर दिए गए ताकि उनकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बढ़े। इसके साथ में मैंने क्या किया, उनको ये कहा कि आप छोड़िए, आप ऐसा करिए मुझे अडॉप्ट कर लीजिए। और जब आप मुझे अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, आपको एक पला पलाया मिल जाएगा, ना चूचू पोटी साफ करनी है, ना उसके पढ़ाने की चिंता, ना शादी की चिंता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग बहुत हंसे और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है हम ये भी कर लेते हैं। ओके। और उन्होंने 3 साल तक मेरे साथ रहे वो। हाँ? और विश्वास करो उनकी इंसुलिन तो बंद हुई साथ में मेडिसिन तक बंद हो गई। ओह माय गॉड। और अब वो लोग टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल नॉर्मल मिलते हैं। ग्रेट। तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया आपने दिया और वो सकारात्मक भी साबित हुआ यहाँ पे। लेकिन ये इसके पीछे करने वाले क्रिस्टल जो थे उन्होंने अपना काम किया, लेकिन मेन जो था काम उनके अपने माइंड में किया। दिमाग का, सोच का बहुत गहरा असर आपके ऊपर होता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस एपिसोड में उन सवालों का जवाब देने की जो हमारे दर्शक अक्सर हमसे पूछते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ये एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए इस एपिसोड को रीटेलीकास्ट ज़रूर करेंगे। अनूप जी, यहाँ पे हम क्रिस्टल्स की और बीमारियों की बात कर रहे हैं जी। किस किस तरह की बीमारियाँ क्रिस्टल्स दूर कर सकते हैं, या बॉडी में किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो वो क्रिस्टल्स के जरिए दूर की जा सकती है? टोटल आप लोगों ने एक 7 चक्र के बारे में सुना है जी। या हम लोग उसे कहते हैं मेजर ग्लैंड्स के बारे में। तो ये मेजर ग्लैंड्स जिस वजह से भी आपके इफेक्ट करते हैं उसी वजह से हमारी सोच, मतलब जो इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर वो आता है। अब यहाँ पे अगर थायराइड है या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जॉइंट पेन है, जो भी सो कॉल्ड डिजीज़ है, हम उसमें से फाइंड आउट करते हैं डिसईज। तो वहाँ पर्सनल हमारे को इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप हमारे पास आते हैं हम उसको इंटरेक्शन करते हैं और उसके अंदर हमें पता लगता है कि असली जड़ कहाँ पे है। और एक बार वो जड़ मिल जाती है फिर उस जड़ को निकालना रायला बहुत आसान होता है। बहुत आसान हो जाता और एक बार वो जड़ निकली, हाँ आपकी सपोर्ट जरूर चाहिए। बिल्कुल। मतलब आपकी, मतलब उस पेशेंट की। नहीं मैं समझ गई। तो वहाँ पे उस पेशेंट की सपोर्ट मुझे चाहिए। तो जब वो पेशेंट सपोर्ट करने लग जाता है तो विश्वास करो डिजीज कितनी जल्दी खत्म होती है इसका मैं व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन अनूप जी, आजकल का जो ट्रेंड है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो वो चाहते हैं कि उनको जो भी प्रॉब्लम हुई बस दवा खाई और तुरंत असर हुआ, खत्म हो गया। जी। क्रिस्टल्स की तरफ कोई कैसे बढ़े, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अरे इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो मिथ आप हमारे दर्शकों का दूर करें। यहाँ मैं आप सभी को बता दूँ 2 चीज़ें होती हैं, कंट्रोल एंड क्योर। अगर आप कोई भी थेरेपी लेते हैं उसमें आप कंट्रोल कर देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैंने एक टेबलेट खा ली और मेरे को पेन से रिलीफ मिल गया जी। लेकिन उसके बाद फिर रिपीटेटिव हुई। यहाँ पे क्रिस्टल्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं क्योर करते हैं जी। और जब क्योर करेंगे तो नेचुरली उसको पूरी जड़ से साफ करने में थोड़ा सा समय चाहिए जी। और यहाँ पे कोई फेथ एंड बिलीफ वाली कोई चीज़ नहीं है। आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। एग्जैक्टली। अगर कोई डिजीज़ होगी यानी कहीं पे डिसईज होगी फिर मैं इन मिनरल्स को यूज़ कर लूँगा, पकड़ लूँगा या गले में डालना या जैसे भी उसको बॉडी के साथ टच करना है ताकि मिनरल्स उसके बॉडी को एब्जॉर्ब करें और अपना आराम से काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो जी आप कुछ यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अपना उसकी कंसिस्टेंसी, यानी आप कितना रेगुलर उसको यूज़ करते हैं और जितना आप यूज़ करेंगे क्योर हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्रिस्टल्स और हम के आज के इस एपिसोड में हमने कोशिश की कि आपके सवालों का हर जवाब दे सके। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका रह गई है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं 122 जैना टावर 1 डिस्ट्रिक्ट सेंटर जनकपुरी न्यू दिल्ली
910058। हमारे फोन नंबर्स हैं 919717655577, 919899291202, 01145651615। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी वेबसाइट है www.satyamoney.org। ईमेल आईडी है info@satyamoney.org। अनूप जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी, क्रिस्टल्स के बारे में इतनी जानकारियां हमें प्रोवाइड करवाई, बीमारियों से कैसे लड़ा जा सकता है क्रिस्टल्स के जरिए, ये आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। रायला, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है जी। कि डिसीज को अपने डिसईज से बाहर निकालिए और पेशेंस रखिए जी। और आप अपनी हेल्थ को इतनी इंप्रूव कर सकते हैं कि देखने वाले भी फील करेंगे और क्रिस्टल्स के जरिए। यस। थैंक यू सो मच अनूप जी। थैंक यू। क्रिस्टल्स और हम में हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको क्रिस्टल्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, क्रिस्टल्स के ज़रिए आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।